दोस्तों दुनिया में इस बात से हर कोई अवगत होता है कि गलत संगत के लत से दुर्गत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंक गणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या और संख्या पद्धति। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि इससे पहले मैंने विद्यासागर अंक गणित का फुल सोल्यूशन कर दिया है इसी चैनल पर। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 92 वीडियो का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका टाइटल मैंने दिया है विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। उसको जाकर देखिए, उसमें टोटल A to Z आपको मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें एक भी चैप्टर विद्यासागर के अंकगणित का एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके अंतर्गत एक भी प्रश्न छूटा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप पूरे सोल्यूशन आप पा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो डिफ़िकल्ट प्रश्न हो या फिर इजी प्रश्न हो, सबका मैंने सोल्यूशन किया है। यहाँ तक कि कुछ प्रश्न गलत भी दिए गए हैं जिसको मैंने सुधार कर आपको बताया कि देखिए यहाँ पे प्रश्न गलत दिया गया है, तो उसको मैंने सुधार कर भी बताया, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, विद्यासागर के अंकगणित का फुल सोल्यूशन करने के पश्चात मैंने शुरू किया है लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का, जिसका आज आप देख रहे हैं 103 नंबर वीडियो। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप 103 नंबर, इससे पहले मैंने 100, 101, 102 में मैंने केवल मूल परिचय बताया, बेसिक कंसेप्ट बताया है संख्या और संख्या पद्धति का। तो आई होप कि आपने देखा होगा उस वीडियो को। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम इसका प्रश्नावली देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका हम प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चूँकि मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज जानते हैं तो अच्छी बात है। हालांकि बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल एकदम जीरो से था, ठीक है, जीरो से मैंने शुरू किया है। तो हो सकता है कि अगर चैप्टर सोल्यूशन करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप बेसिक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली का हम प्रश्न आज देखेंगे, प्रयास करेंगे कितना सॉल्व हो पाता है। चलिए 1 नंबर अगर प्रश्न आपको स्क्रीन पर मेरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 1 नंबर प्रश्न जो कहता है निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार। भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि बेसिक कंसेप्ट में आपको बताया था कि नंबर सिस्टम या अंकन पद्धति 2 प्रकार के होता है। क्या होता है? नंबर सिस्टम या अंकन पद्धति 2 प्रकार के होता है, एक भारतीय अंकन पद्धति, एक अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, ठीक है। आई होप कि आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। अब दोनों का एक सिस्टम होता है, किसी भी नंबर को उसे उचित रूप से बोलने में, मतलब सही ढंग से बोलने के लिए एक नंबर सिस्टम होता है, सिस्टम बनाया जाता है, ठीक है, जिसके अनुसार हम चलते हैं। तो वो सिस्टम क्या होता है? तो वो 2 प्रकार के होता है, एक भारतीय अंकन सिस्टम और एक अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति या नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो पहला प्रश्न दिख रहा है आपको कि निम्नलिखित के शब्दों में लिखें, तो भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार लिखना है। वैसे हम दहला कर लिख सकते हैं, लेकिन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारतीय नंबर सिस्टम का हम किस तरह से दहलाते हैं। तो अगर हम देखें तो टोटल क्वेश्चन में आपका कहीं करोड़ तक जा सकता है, करोड़ या अरब तक जा सकता है। तो हम पहले आपको लिख कर बता देते हैं कि भारतीय अंकन पद्धति में क्या होता है। इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है, जिसको हम तीनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं? तीनों को मिलाकर बोलते हैं। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी तुरंत आपको बता दूंगा कि ये है, इसको इस तरह से लिखिए, इसको इस तरह से, लेकिन जो मूल चीज़ है ना उसको मैं बताते रहूँ, ताकि यहाँ तो आप सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट हम बना देंगे, इसका सोल्यूशन कर देंगे, आपको पा लेंगे। लेकिन कहीं दूसरा नंबर है तो आप उसको किस प्रकार से करेंगे, तो एक बार मैं आपको रिपीट कराना चाहूँगा। हालाँकि बेसिक कंसेप्ट में मैंने बता दिया है। तो इसको बोलते हैं हम इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा। उसके बाद आता है हज़ार, उसके बाद 10,000, ठीक है, 1000, 10,000, उसके बाद लाख आता है, ठीक है, उसके बाद 10 लाख आता है, उसके बाद करोड़ आता है, उसके बाद 10 करोड़ आता है ना, उसके बाद करोड़ के बाद अरब आता है, उसके बाद 10 अरब आता है, ठीक है, फिर खरब आता है, 10 खरब आता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम होता है इंडियन। ये दो का हमारा चलता है, ठीक है, ये समझिएगा, ये दो का चलता है। अच्छा, ये हमारा क्या है? दो का चलेगा, बिल्कुल पैटर्न ये दो का चलता है। इसको बोलते हैं हज़ार वाला समूह, इसको क्या बोलते हैं? हज़ार वाला समूह। इसको बोलते हैं लाख वाला समूह भारतीय अंकन पद्धति में। उसके बाद करोड़ वाला समूह, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? करोड़ के बाद अरब वाला समूह,
उसके बाद खरब वाला समूह, अरब खरब, उसके बाद नील, पद्म, ये सब चलता है, शंख महाशंख लास्ट तक जाता है। तो अभी हमारा मेरे ख्याल से ये 1 नंबर जो प्रश्न है ना, इतना ही में सिमट जाएगा मेरे ख्याल से, मतलब खरब तक ही जा सकता है, इससे अधिक नहीं जाएगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये नंबर सिस्टम आपको मैंने दर्शा दिया है। अब 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 1 का 1 नंबर दिया है क्या, 56 दिया है, कोमा दिया है, 25 दिया है, फिर कोमा दिया है, 205 दिया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको हमें दहला कर बताना है, मतलब शब्दों में लिखना है। शब्द में कैसे लिखेंगे, पहले तो दहला तो लें कि कितना है शब्द में लिखने के लिए। तो हम कहाँ चलते हैं, इसी पैटर्न को सिंपल बोलते हैं, इसी पैटर्न को सिंपल बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख, यानी हम यहीं तक सिमट गए, पहले प्रश्न में यहीं तक सिमट गए। तो कहाँ आया था, 10 लाख तक आया था। तो 10 कहने का मतलब क्या है, उसमें इकाई और दहाई है, तो दोनों को बोलेंगे लेकर। 10 लाख का मतलब 56 लाख, 56 लाख। उसके बाद 25,000, लाख के बाद दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो लाख के बाद हमारा 1000 आता है, लाख के बाद 1000 ही ना आता है दाहिने तरफ अगर बढ़े तो। पहले हम दहलाने के लिए क्या, दाहिने से बाएं जाते हैं, और लिखने के लिए हम कैसे करते हैं, दाहिने से बाएं से दाएं जाते हैं। तो इस पैटर्न को ध्यान, जिस तरह हम दाएं से दहलाने के लिए दाहिने से ये बाएं आ रहे थे, ठीक उसी तरह हम लिखने के लिए शब्दों में उसे बाएं से दाएं तरफ जाएंगे, ठीक उसी पैटर्न पर। ठीक है, पैटर्न घबराना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 56, ये हमारा क्या दिख रहा है, 56, तो हम लिखेंगे शब्दों में 56, 56 लाख आया था ना, 56 लाख। ये क्या है, 25,000, 56 लाख, 25,000, और इकाई, दहाई, सैकड़ा तो होता है 56 लाख 25,000। ये 205 तो आपको दिख रहा है, 205। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि आप बातों को समझ रहे हैं। चलिए 2 नंबर अगर देखें, 2 नंबर क्या दिया है, देखिए 6 दिया है, 60 दिया है, 008 दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसको भी हम दहलाएंगे इसी पैटर्न पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ये तो लाख ही तक सिमट गया, 10 लाख भी नहीं आया, लाख ही तक सिमट गया। तो लाख तक जब सिमट गया तो इसको लाख यहाँ तक आया था, तो हम क्या लिखेंगे, 6 लाख, 6 लाख आया था हमारा, 6 लाख। ये तो 60,000 होगा, 6 लाख 60,000 लिखेंगे, 6 लाख 60,000। इसमें हमारा देखिए न तो दहाई है न तो सैकड़ा है, केवल इकाई है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 6,60,008, 60,008। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हालांकि आप जानते होंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन देखिए आप ऐसे जानते होंगे ऐसे करने के लिए, लेकिन ये सिस्टम जो है, किस सिस्टम से चलते हैं हम, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा या धुंधली यादें होंगी, तो हो सकता है ना। चलिए अब कंफर्म हो गए होंगे। 3 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 3 नंबर कहता है 2 दिया है, 36 दिया है, 25 दिया है, और 989 दिया है। ठीक है, इसको हमें लिख देना है। कैसे, पहले दहलाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब की बार करोड़ में पहुंचे हैं, तो ये करोड़ कहाँ पे आया, 2 पर आया, तो 2 करोड़ लिखेंगे, 2 करोड़ लिखेंगे, करोड़ 2 पर आया है, 2 करोड़। करोड़ के बाद ठीक दाहिने तरफ बढ़ेंगे, कौन सा पैटर्न चलता है, करोड़ के बाद दाहिने तरफ कौन सा पैटर्न चलता है, लाख का। तो उसके बाद वाला जो दिया हुआ है वो लाख में आएगा, तो 36 लाख बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 36 लाख। सॉरी, यहाँ शब्दों में लिखना है तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 करोड़ 36, 36 लाख, 2 करोड़ 36 लाख। लाख के बाद दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो 1000 आएगा, तो 1000 के लिए हम 25,000 करेंगे, 25,000 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद सैकड़ा दहाई इकाई है, तो सैकड़ा दहाई इकाई, तो 989 लिख देंगे। ये तो समझ रहे हैं, 989। अगर जानते हैं तो दोस्तों बोरिंग फील मत कीजिएगा, आप बढ़ जाइएगा आगे, है ना। और नहीं जानते हैं तो अच्छे ढंग से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कई होता है कि क्या होता है ना, कि जो जिसको बुझाता है ना ये सब बातें,
वो थोड़ा सा इरिटेटिंग होने लगता है कि क्या ये धीरे धीरे बता रहे हैं ना, ये तो छोटी चीज़ें हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भैया जी आप थोड़ा सा टोलरेट कर लीजिएगा इसको, है ना। हम उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ, उन बंधुओं के, उन बहनों के लिए बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल इसके बारे में कंसेप्ट जानते ही नहीं है, उनके लिए बता रहा हूँ, है ना। जो जानते हैं तो अच्छे हैं, चालाक का इशारा काफ़ी होता है ना। तो चलिएगा आगे देखते हैं 4 नंबर क्या बोलता है। 4 नंबर दिया हुआ है 4-32-08-072, ठीक है। इसको हमें दहला कर लिख देना है कितना है, तो हम दहलाएंगे, दाहिने से बाएं चलेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये भी करोड़ में आया है, तो करोड़ में 4 पर आया है तो हम लिखेंगे 4 करोड़। क्या लिखेंगे? 4 करोड़। ये करोड़ के बाद ठीक किया जाता है पैटर्न हमारा दाहिने तरफ, करोड़ के बाद लाख जाता है तो 32 लाख लिखेंगे, 32 लाख, 32 लाख। अब फिर लाख के बाद क्या जाता है पैटर्न? हज़ार, दाहिने तरफ हज़ार जाता है तो 8,000, 8,000, ठीक है। जानते हैं तो पैटर्न फॉलो करने की कोई बात नहीं, आपको मतलब कंसेप्ट बताने के लिए ये पैटर्न पर आपको बार बार कर रहे हैं। ऐसे समझते हैं तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8,000 और उसके बाद हमारा सैकड़ा तो नहीं है, दहाई और इकाई है, तो हम क्या लिखेंगे? 72 लिख देंगे, केवल 72, 8,072, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नंबर का आपने आई होप कि समझ गया होगा सारी बातें, इसमें क्या क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर देखते हैं क्या कहता है। इस पैटर्न को रहने देते हैं, 2 नंबर में भी काम आएगा। चलिए 2 नंबर में क्या बोलता है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित को अंकों में लिखें, निम्नलिखित को अंकों में लिखें। क्या दिया हुआ है पहला वाला देख लीजिएगा आप, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आप देखिए, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। 1 नंबर का जो दिया है ना, 1 नंबर जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार अगर हम देखा जाए तो बोल रहा है कि 4,25,14,045 लिखना है, ठीक है। 4,25,00,000, ये बहुत सिंपल है, जिस तरह बोल रहा है उस तरह लिखते चली जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पैटर्न से फॉलो करना चाहते हैं तो हम कहाँ तक जाएंगे? करोड़ बोल रहा है ना, तो ये देखिए हमारा करोड़ वाला है, ये करोड़ वाला दिख रहा है ना, करोड़ के नीचे ये हमारा करोड़ में क्या है? 10 करोड़ है, सॉरी दहाई है, ये मतलब करोड़ है 10, और ये दहाई वाला है मतलब 10 करोड़ है। ये इकाई वाला करोड़ है, ये दहाई वाला करोड़ है। तो इस तरह से हम फॉलो करते जाएंगे तो हमारा क्या कर रहा है? 4 करोड़ बोल रहा है, तो 4 करोड़ में 4 कह रहा है तो केवल 4 इकाई होता है, 4 केवल इकाई ही होगा ना। तो दहाई का करोड़ के समूह में अगर देखें तो दहाई 0 होगा, करोड़ क्या होगा? 4 होगा। तो इसके सिक में हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे इस तरह से। हालांकि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, हम बता रहे हैं आपकी, अभी थोड़ा सा इस पर फॉलो कर लीजिएगा। 4 करोड़ बोल रहा है तो करोड़ के स्थान पर हमने 4 लिख दिया, चूंकि दहाई नहीं है केवल 4 है तो 0 इसको कर दो। उसके बाद 25 लाख बोल रहा है, तो लाख में 25 आया है, 25 लाख, 25 लाख का मतलब समझ रहे हैं ना, 25 लाख का मतलब उसमें दहाई भी है, तो पूरा लिखेंगे 25 लाख, ठीक है। यहाँ कोमा दे देंगे हम, चूँकि करोड़ के बाद लाख है तो यहाँ कोमा 2-2 का अंतर होता है, 2-2 का मतलब अंतराल पर हम कोमा देते हैं दाहिने से अगर दे तो। और उसके बाद हमारा कह रहा है कि 14,000, तो 14,000 में भी इकाई दहाई है तो 14 का 14 पूरा लिख देंगे 1000 के सिक पर, ठीक है, 1000 के सामने। और उसके बाद 14,045 केवल बोल रहा है, तो 45 में केवल दहाई और इकाई है, 45 में केवल दहाई और इकाई है, सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़ा के स्थान पर हम 0 लिख देंगे। और दहाई के स्थान पर क्या कर रहा है? 45, तो 45 ये दहाई के स्थान पर 4 आ जाएगा और इकाई के स्थान पर 5 आएगा। इस तरह से हमारा क्या बन रहा है अंक में अगर देखा जाए तो यही हमारा अंक बन रहा है, जो कि दर्शा क्या रहा है? 4,25,14,045, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। इस पैटर्न पर आप लिखेंगे कहीं दिक्कत नहीं होगी, इस पैटर्न पर लिखेंगे कहीं दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, जो जो दिया है ना उस तरह से आप लिख सकते हैं सेम,
लेकिन यदि बड़ा बड़ा संख्या अगर मिल जाए तो आपको बिना पैटर्न के लिखने में दिक्कतें होगी, नहीं तो आपको जानना पड़ेगा कि करोड़ में कितना शून्य होता है, लाख में कितना शून्य होता है, हज़ार में कितना शून्य होता है, अरब में कितना शून्य होता है, खरब में कितना शून्य होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। नहीं तो पैटर्न सबसे ईजी है दोस्तों, पैटर्न को फॉलो कीजिए, सबसे ईजी है, पैटर्न फॉलो कीजिए, बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। तो 1 नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा। 2 नंबर है, क्या कहता है, 2 नंबर दिया हुआ है कि 3,65,004 लिखना है। 3 करोड़, ध्यान रखिएगा, 3,65,00,000। तो 3 करोड़ में केवल हमारा इकाई वाला करोड़ होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे ये दहाई वाला करोड़ के में हमारा 0 हो जाएगा, कोमा लगा दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि करोड़ 65,000। अरे भाई साहब कि करोड़ आ गया, लाख तो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट 65,000 की बात कर रहा है। तो लाख वाला, दहाई वाला और इकाई वाला अंक तो खाली रहेगा, तो खाली जहाँ जहाँ लाख वाला रहेगा तो लाख वाला को खाली 0 कर देंगे, ठीक है। और नहीं तो अभी नहीं करना चाहते तो इसको रहने दीजिए। पहले क्या कह रहा है कि 3,65,004 बोल रहा है, तो 3,65,000, तो 1000 वाला में 65 लिख देंगे यहाँ पे, 1000 वाला में 65 लिख देंगे। लाख वाला में 2 डिजिट खाली है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 2 डिजिट खाली है लाख वाला में। उसके बाद 4 बोल रहा है, तो इकाई वाला में अगर देखा जाए तो सैकड़ा और दहाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सैकड़ा दहाई है ही नहीं, केवल इकाई है। 4 बोल रहा है, तो यहाँ कौन कौन से खाली हो रहा है, इसके सामने का ये स्थान खाली रह रहा है, सैकड़ा के स्थान खाली रह रहा है, ये हो गया। इसमें लाख में देखा जाए तो लाख के स्थान खाली है, और फिर लाख में दहाई वाला स्थान खाली है, ठीक है। 10 लाख वाला स्थान खाली है, तो यहाँ हम 0 दें, जो जो खाली बच जाएगा 0 दे देंगे, काम बन जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। तो इसको हम 2 नंबर को किस तरह से लिखेंगे, ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, ये नहीं भी रहेगा तो आप चल सकता है, तो इसका 0 तो पहले कोई वैल्यू नहीं है। तो ये बात समझ रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने इसको रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देंगे 3,0,0,65,004, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। बोर्ड तो नहीं ना हो रहा है दोस्त। 3 नंबर क्या दिया हुआ है, कह रहा है 2 अरब, 2 अरब अब की बार कह रहा है, 2,40,45,011 बोल रहा है। पैटर्न हमने लिख दिया है अरब, अरब यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। तो बोल क्या रहा है कि 2 अरब बोल रहा है, तो 2 अरब क्या, अरब 2 अरब जो बोल रहा है, तो इकाई वाला अरब होगा यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अरब 2 अरब बोल रहा है, तो यहाँ से शुरू करेंगे। अरब के बाद क्या होता है, करोड़। देखें तो करोड़ दिया है, 2,40,00,000 दिया है, करोड़ वाला दोनों डिजिट हमारा खाली दिख रहा है, करोड़ वाला यहाँ दोनों डिजिट हमारा खाली दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। ये करोड़ वाला खाली है, डायरेक्ट अरब के बाद लाख बोला है, तो 2,40,00,000 बोला है, तो 40 लाख के स्थान पर हम 4 0 लिख देंगे। ये दहाई वाला लाख का दहाई है और लाख का इकाई है, तो 40 हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 40,45,000 बोल रहा है, 1000 वाला भी दिया है, तो 45,000 वाला ये हो जाएगा 45,000, ठीक है। ये दहाई क्या है, ये इकाई क्या है, तो 45 ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ कोमा दे देंगे। उसके बाद 45,000 के बाद 11 केवल बोल रहा है, तो सैकड़ा लुप्त कर दिया है, सैकड़ा लुप्त दिया है, केवल 11 दे रहा है। तो दहाई का और इकाई का अंक हम भर देंगे। बचा कितना अंक, इस वाला, इस सैकड़ा का अंक बचा, तो इसको 0 लगा देंगे। और करोड़ वाले में भी इकाई और दहाई का अंक हमारा क्या बचा है, नहीं खाली है, मतलब कुछ करोड़ में नहीं दिया है, तो हम इसको 0 भर देंगे, काम बन जाएगा आपका। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोला है हमारा, 2,40,45,011, 2 अरब हो जाएगा, यहाँ कोमा दे देंगे। 2 का, चूंकि दाहिने से हम 2 का अंतराल करके चलते हैं, तो इधर बाएं से भी हम 2 के बाद क्या कर देंगे, कोमा दे देंगे। लेकिन दहलाने के बाद हमारा 2 यहाँ से करोड़ अरब हो रहा है, 2 अरब। 2 अरब के बाद जैसे पहला बाएं से प्रथम, अगर बाएं से प्रथम हमारा मिल जाता है कि कितना करोड़ है कितना लाख है, तो वहाँ तो हम कोमा देंगे ही, और उसके बाद आंख बंद करके 2 का हम कोमा बढ़ाते चल जाएंगे। तो कोमा को भी ध्यान रखिएगा, कोमा कहाँ कहाँ देना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, समझ रहे हैं। चलिए 3 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया आपका। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्या दिया हुआ है आपका, देखिए 4 नंबर कह रहा है कि 5 मिलियन, अब की बार
5,342,432 दिया है। तो अब हम क्या दिया है, ये 4 और 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है ना, उसके लिए हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। आपको बता दे रहे हैं पैटर्न बनाकर, तभी पैटर्न पर हम काम करेंगे तो मज़ा आएगा। पैटर्न हमें बताना पड़ेगा आपको। तो ये तो हमारा क्या था, कौन सा पैटर्न था, भारतीय अंकन पद्धति का पैटर्न था। ठीक है, अब हम फॉलो करेंगे किसका, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का, ताकि आपको समझ में आए। मैं तो लिख दूंगा, तुरंत लिख दूंगा, लेकिन आपको समझ में ना आए तो फिर मेरे लिखने और ना लिखने की क्या बात है, तो आपको समझाना है मुझे। चलिए अब हम बात करते हैं इस पर कैसे लिखेंगे। जो 4 नंबर दिया है, 2 का जो 4 नंबर दिया है आपका, वो देखिए। इसके लिए पैटर्न आपको हम बता दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैटर्न क्या होता है, इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा होता है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 होता है, 10,000 होता है, और इसमें 100,000 होता है। इसमें 3-3 का चलता है, इसमें 3-3 का पैटर्न चलता है। अच्छा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद 1000 के बाद जानते हैं क्या आता है, लाख नहीं आता है। इसमें लाख नहीं आएगा, इसमें अब आता है मिलियन। इसमें क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, फिर उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, 100 तक इसमें जाता है। फिर 100 मिलियन के बाद हमारा, मिलियन के बाद क्या होता है, विलियन होता है। मिलियन के बाद क्या होता है, विलियन, 10 विलियन, और 10 बिलियन, बिलियन होता है। ठीक है, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, और उसके बाद 100 बिलियन, 100 बिलियन। फिर उसके बाद बिलियन के बाद क्या आता है, ट्रिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, और हमारा आ जाता है 100 ट्रिलियन। इस तरह से पैटर्न जाता है। ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन आता है, उसके बाद क्विंटिलियन आता है। ठीक है, तो वहीं तक सीमित हो जाता है, क्विंटिलियन तक। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये हमारा रहा पैटर्न, और इसमें हम कोमा कहाँ लगाते हैं, हमेशा कोमा 3-3 का कोमा लगाते हैं। 3-3 का कोमा लगाते हैं, जहाँ आपका मतलब ये हो जाता है। तो ये ट्रिलियन समूह है इतना, ये हमारा क्या है, ट्रिलियन समूह है, ये बिलियन समूह है, और ये हमारा मिलियन समूह है, और ये 1000 समूह है, और ये तो इकाई है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये क्या है, 1000 है, ये हमारा मिलियन समूह है, ये हमारा बिलियन समूह है, और ये हमारा ट्रिलियन समूह है। आगे बढ़ेगा क्वाड्रिलियन समूह होगा, आगे क्विंटिलियन समूह होगा। तो आगे हमारा सीमित हो जाएगा, चूँकि हमारा यहीं पे देख रहा है 4 और 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिएगा ट्रिलियन का ही प्रयोग किया है, उसके बाद प्रयोग नहीं है। तो ट्रिलियन तक पैटर्न हम लिख दिए हैं। अब सजाते हैं कि हमें करना क्या है। 4 नंबर जो प्रश्न दिया है कि 5 मिलियन लिखना है, तो मिलियन का है हमारा यहाँ। 5 जब कर रहा है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ठीक है, तो 5 मिलियन बोल रहा है, तो 5 मिलियन के स्थान पर ये हो जाएगा 5। बाकी सब तो ये खाली रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शून्य लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगाएगा चलेगा। अच्छा, उसके बाद 5 मिलियन बोल दिया। 5 मिलियन के बाद कर रहा है 342, ये 100 है, ये दहाई है, ये इकाई है। तो 342 हम लिख देंगे चुपचाप, यहाँ कोमा दे देंगे और 342 लिख देंगे। ठीक है, कोमा दे देंगे, 342 देंगे, फिर कोमा दे देंगे। चूँकि 1000 वाला ये पैटर्न 3 गो चलता है, फिर मिलियन वाला 3 गो चलता है, तो ये मिलियन का लास्ट वाला है, तो यहाँ पे हम कोमा देंगे ही देंगे। ठीक है, तो 5 मिलियन कह रहा है, 342 हज़ार बोल रहा है, और 432 बोल रहा है, तो इसमें भी 432 हम लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा पर, सैकड़ा, दहाई, इकाई काम बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो इस तरह से हम नंबर को क्या बोलेंगे, 5,342,432। इस तरह से हम डालाकर इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर आपका दिया हुआ है, सॉरी 5 नंबर। 5 नंबर क्या कर रहा है, 22 ट्रिलियन जाना है। 22 ट्रिलियन, ट्रिलियन कहाँ दिख रहा है आपको, ट्रिलियन में 22 दिया है, सैकड़ा वाला नहीं दिया है, केवल दहाई और इकाई। 22 में क्या होता है, केवल इकाई और दहाई होता है। तो दहाई वाला 22 हमारा यहाँ आ जाएगा, और 22 हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ कोमा दे देंगे, चूँकि ये ट्रिलियन परिवार है। ट्रिलियन के बाद हमारा बिलियन परिवार आ जाता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ कोमा दे देंगे। अब कह रहा है कि 22 ट्रिलियन 3 बिलियन, तो इसके बाद ठीक बिलियन बोल रहा है, तो 3 बिलियन बोल रहा है, तो बिलियन के स्थान पर रखेंगे, तो बिलियन के स्थान पर 3 लिखेंगे। और 100 और दहाई तो हमारा खाली जा रहा है, जो खाली जाएगा वहाँ 0 भर देंगे। अभी नहीं, यहाँ 2 खाली दिख रहा है। ठीक है, अभी रहने देते हैं,
आपको भरेंगे लास्ट में। उसके बाद क्वेश्चन और कर रहा है कि 22 ट्रिलियन 3 बिलियन हमने लिख दिया, 3 बिलियन 3 बिलियन चाहे बिलियन या विलियन कर सकते हैं, 26 मिलियन। अब 26 मिलियन, मिलियन वाला में हमारा सैकड़ा खत्म, 26 में केवल इकाई होता है, दहाई होता है। तो 26 में हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये हुआ 2 और मिलियन, ये हो जाएगा हमारा 26, 6 लिख देंगे। 26 मिलियन 205, 205 देखिए इसमें हज़ार को लुप्त कर दिया है, तो हज़ार में कुछ नहीं भरेंगे, हज़ार का तीनों स्थान खाली रहेगा, ये वाला खाली रहेगा, ये वाला खाली रहेगा, चूँकि हज़ार वाला नहीं दिया है तो ये तीनों खाली रहेंगे। उसके बाद 26 मिलियन के बाद डायरेक्ट बोल दिया है आपका क्या 205, तो 205 सैकड़ा में भरेंगे, ये सैकड़ा का 2 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, 205 बोल रहा है ना, तो 205 ऐसे ही तो लिखते हैं। अब देखिए यहाँ 3 खाली है तो 3 0 बैठा देंगे, यहाँ देखिए यहाँ 2 खाली है ना, ये इसको हम 2 0 बैठा देंगे, यहाँ 100 खाली है तो यहाँ 0 बैठा देंगे, आपका आंसर हो गया, आपका आंसर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना, बातों को समझ रहे हैं कि नहीं पहले बताइए। आई होप समझ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे 2200 यहाँ पे 3 का कोमा होता है, 3 3 का, इधर अंतर्राष्ट्रीय में हम बाएं से 3 3 का कोमा लगा देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कोमा होगा, यहाँ कोमा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा 2200 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 26 हो जाएगा, 000 होगा, 205, ध्यान रखिएगा, मिला लीजिएगा आप आंसर। चलिए तो ये हमारा 2 नंबर का आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पर आते हैं, ठीक है, आई होप कि आपने समझा होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। हालांकि इसका आंसर दिया है, आपको मैं आंसर भी करवा सकता था, डायरेक्ट आंसर देकर आपको बता देता है ना, लेकिन उससे बात तो बनती नहीं, आपको समझ में आंसर तो आपके पास है ही, तो फिर मेरा क्या महत्व होता। कुछ मैं समझाना चाहता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 3 नंबर देखते हैं क्या बोलता है। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। 3 नंबर दिया, निम्नलिखित को शब्दों में लिखे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति के अनुसार। तो अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी दोस्त गड़बड़ा दिए, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति जो पैटर्न था उसको हमें रखना चाहिए था, फिर लिखना पड़ेगा। चलिए लिख दे रहा है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इकाई होता है, दहाई होता है, 3 नंबर को सॉल्व करने के लिए लिख रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000, 100,000, उसके बाद हम जानते हैं मिलियन होता है, उसके बाद 10 मिलियन होता है, उसके बाद 100 मिलियन होता है, उसके बाद बिलियन होता है, बिलियन कहिए विलियन कहिए, कहीं कहीं बिलियन लिखा मिलता है, कहीं कहीं विलियन भी मिलता है, ठीक है। तो बिलियन होता है, उसके बाद 10 बिलियन, उसके बाद 100 बिलियन, अच्छा इतना हो गया 100 बिलियन। उसके बाद बिलियन के बाद हम क्या आते हैं, ट्रिलियन में आते हैं, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद हम क्या जाते हैं, क्वाड्रिलियम में जाते हैं, क्वाड्रिलियम, ठीक है। उसके बाद 10 क्वाड्रिलियम, उसके बाद 100 क्वाड्रिलियम, शायद इतना पर काम बन जाएगा। उसके बाद क्विंटिलियम भी आता है, तो क्विंटिलियम रहने देते हैं, शायद मेरे ख्याल से इतना में सिमट जाएगा, सारे अंक इतने में सिमट जाएंगे। चलिए 1 नंबर जो दिया है 3 का, क्या बोल दिया है, 3 दिया है, 025 दिया है, 708 दिया है। हमें भारतीय अंकन पद्धति में नहीं बताना है, हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में निर्देश दिया गया है। तो हम कैसे दहलाते हैं, इस पैटर्न को दहलाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप इस पैटर्न को देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। जैसे हज़ार के बाद आता है तो मिलियन आता है, इस तरह दहलाते हैं। तो हमारा हज़ार के बाद क्या आता है, ये हज़ार परिवार वाला समूह है, और उसके बाद मिलियन आता है। तो हम क्या लिखेंगे, मिलियन 3 पर आया है तो हम लिखेंगे 3 मिलियन, क्या लिखेंगे, 3 मिलियन 25,000, 3 मिलियन, सॉरी 25 लिखना पड़ेगा, 3 मिलियन 25,000, 3 मिलियन 25,000, 708, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न पर चलेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, दहलाने आना चाहिए कि हज़ार के बाद मिलियन होता है, मिलियन के बाद विलियन होता है, विलियन के बाद ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन के बाद क्विंटिलियम होता है, क्वाड्रिलियम होता है, क्वाड्रिलियम के बाद क्विंटिलियम होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। 2 नंबर क्या कहता है, 2 नंबर दिया है 25 दिया है, 315 दिया है, अच्छा
625 दिया है, उसके बाद 725 दिया है, यही ना दिया है। इसको हम कैसे करेंगे दहलाने के लिए, समझिए दहलाते कैसे, इस पैटर्न को बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, यानी 25 बिलियन पर आ रहा है हमारा काम। तो इसमें बिलियन आएगा, उसके बाद फिर मिलियन आएगा, उसके बाद हमारा हज़ार आएगा, उसके बाद सैकड़ा आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25, हम कहाँ तक गए थे, 25 बिलियन तक गए थे। तो हम लिखेंगे 25 बिलियन, 25 बिलियन। बिलियन के बाद हम दाहिने से बाएं जाएंगे तो बिलियन के बाद क्या आता है हमारा, बिलियन के बाद हमारा मिलियन आता है। ये वाला देखिए, ये वाला बिलियन है, ये वाला मिलियन है, ये वाला हज़ार है, ये वाला इकाई वाला है, और उसके बाद ये ट्रिलियन 3 का होगा। फिर हमारा क्वाड्रिलियन हमारा 3 का हो जाएगा, तो 3 का समूह बनेगा। तो 25 बिलियन के बाद हमारा बिलियन समूह यहाँ ख़त्म हो गया। 25 बिलियन 25 बिलियन, उसके बाद हमारा मिलियन आएगा। तो मिलियन में 315 मिलियन लिखेंगे, 315 मिलियन लिखेंगे, 315 मिलियन लिखेंगे, 315 मिलियन। मिलियन के बाद हज़ार होता है, 625 हज़ार लिखेंगे, 625 हज़ार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 625 हज़ार, 725 लिखेंगे, 725 लिख देंगे, काम बन जाएगा। 725, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत है क्या? 25 मिला लीजिएगा, 25 बिलियन 315 मिलियन, 25 बिलियन 315 मिलियन 625,725। कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं। समझ रहे हैं, बातों को समझ गए हैं तो स्किप कर लीजिएगा अगर बोरिंग फील हो रही हो तो। ठीक है, तेज स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, जो तेज हैं, अपने को स्मार्ट समझते हैं, वो अपना टाइम ना गंवाएं, और जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है तो कन्फ्यूजन क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए 3 नंबर क्या दिया है, 4,000,028। यहाँ तो देख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, डालाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, तो ये तो मिलियन तक ही सिमट गया। तो हम क्या बोलेंगे, 4 मिलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 4 मिलियन। हज़ार में तो कुछ दिख रही है, 0,000 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। 4 मिलियन केवल 28 लिखेंगे, 4 मिलियन 28 लिखेंगे। 4 को देखिए शब्दों में लिखना है, 4 मिलियन 28, 4 मिलियन 28। ठीक है, 0 चूँकि हज़ार तो है नहीं, तो 0,000 है तो 0,000 थोड़ी लिखेंगे, 4 मिलियन केवल 28 लिखेंगे, आपका काम बन जाएगा। चलिए 28 रहता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर दिया है 24,252 दिया है, 087 दिया हुआ है, 352 दिया है, यही ना दिया है। ठीक है, यही दिया है। आते हैं हम डालाते हैं, क्या कहता है। इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, यानी 24 बिलियन आएगा हमारा। क्या आ रहा है, 24 बिलियन या बिलियन, 24 बिलियन। बिलियन के बाद दाहिने तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, बिलियन के बाद आता है मिलियन, यानी 200 क्या हो जाएगा, 52, 252 मिलियन होगा ना, बिलियन के बाद मिलियन होता है। 252 मिलियन, उसके बाद 87,000, 87,000 हो जाएगा, 87,000, 352 लिख देंगे, 352। ठीक है, 352, कोई दिक्कत, आई होप कि समझ रहे होंगे बातों को। मिला दीजिए, एक बार सही से देख लेते हैं। सॉरी दोस्त, गला फंस जा रहा है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, 24 बिलियन 252 मिलियन 87,352, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हो गया, 3 का 4 हो गया। 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है।
आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए 4 नंबर क्या कहता है, 4 नंबर दिया है विस्तारित रूप में लिखें। क्या बोल रहा है, विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं हम, 1 नंबर दिया है 625 दिया है। विस्तारित रूप जानते हैं कैसे लिखते हैं, हम समझते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई 1 का होता है, दहाई 10 का होता है, सैकड़ा 100 का होता है। ये तो समझ रहे हैं ना, इकाई 1 का, दहाई 10 का, सैकड़ा 100 का। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 100 का होता है। तो जो संख्या दिया हुआ है ना 6 किस पर है, सैकड़ा पर है, तो 6 गुने 100 कर दीजिए। हालांकि ऐसे ना लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद आप शॉर्टकट तुरंत मारते चलिए। पहले हम बता दे रहे हैं इसका मूल कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम आपको बता रहे हैं। 6 किस पर है, सैकड़ा पर है, तो सैकड़ा में 100 से गुना कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद दहाई है, दहाई पर कौन सा अंक है, 2 है। दहाई 10 का होता है, तो 10 से गुना कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। 25 है इकाई पर, इकाई में 1 होता है तो 5 लिख देंगे, और इकाई में 1 होता है तो 1 से गुना कर देंगे। ओवरऑल हमारा क्या आ रहा है, 600 प्लस ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। उसके बाद 5 आ रहा है, ये ना आ रहा है 600 20 5। तो ये कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, ये विस्तारित रूप हुआ। फिर जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 100। तो ये हमारा विस्तारित रूप हुआ। तो ये 100 से 10 से 1 से गुना नहीं करना है। अब इसी को हम कैसे करेंगे, स्थानीय मान समझते हैं ना, स्थानीय मान, सिंपल स्थानीय मान लिख देना है। 625 में 6 का स्थानीय मान क्या होता है बताइए, 6, इसके बाद जितने संख्या है 0 बता दिए, फिर प्लस कर देंगे। अब उसके बाद 2 का स्थानीय मान लिखेंगे, इसी में 2 का भी स्थानीय मान लेंगे, तो 2 लिख देते हैं। उसके बाद जितना संख्या है 0 बैठा देंगे, तो 2 के बाद एक ही संख्या है तो 0 बैठाएंगे, फिर प्लस कर देंगे। 5 का स्थानीय मान क्या होता है, इकाई का स्थानीय मान इकाई ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाता है, तो इसमें भी 5 का स्थानीय मान लिख देंगे। तो कुल मिलाकर हमारा यही पैटर्न बनता है। ठीक है, ये गुना वाला झंझट छोड़ दिए। 2 तरीके से हम कर सकते हैं, सैकड़ा 100 का होता है तो इस गुना करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो स्थानीय मान की तरह लिख देंगे, आपका विस्तारित रूप बिल्कुल हो जाएगा परफेक्ट। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। 4 का 2 देखा जाए ना, 4 का 2 कहता है 3 4 7 6, मतलब 3476 है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, स्थानीय मान अब की काम करेंगे, सैकड़ा इकाई दहाई नहीं काम करेंगे, स्थानीय मान ले। 3 का स्थानीय मान क्या होता है बताइए, 3 लिखकर उसके बाद जितना अंक है 0 बैठा देंगे। 4 का फिर स्थानीय मान लिखेंगे, 4 डबल 0 कर देंगे। 7 का क्या लिखें, 7 0 लिखेंगे। 6 का क्या लिखें, 6। हो गया विस्तारित रूप, यही तो करना है। आई होप समझ रहे हैं। 3 नंबर देखते हैं, 24708 है ना। 2 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, 2 का स्थानीय मान 2 2 2 4 1 2 3 4। उसके बाद 4 का स्थानीय मान 3 0। फिर 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बताइए, 7 का स्थानीय मान 700। फिर 0 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 0 ही होगा, छोड़ देते हैं। अब 8 का स्थानीय मान डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का भी स्थानीय मान लिखेंगे तो अरे भाई साहब 0 के लिए 0 लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक है 0 बैठा देंगे, तो 0 इसके स्थानीय मान के लिए 0 हो गया। उसके बाद जितना अंक है तो 1 अंक है तो 0 बैठा देंगे। फिर इसमें 8 का लिखेंगे तो ऐसे भी हो जाता है। 0 का तो वैल्यू कोई है ही नहीं, जोड़ेंगे तो उतना ही मान है, तो 0 को लुप्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संतुष्टि नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, संतुष्टि है तो इसको लुप्त कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए 4 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर तो बड़ी खतरनाक है जी। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 5 है, 0 है, 2 है, 4 है, कौनो दिक्कत। इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, 5 का स्थानीय मान लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 0 4 5 6 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्थानीय मान लिखिएगा, 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा, 7 का स्थानीय मान लिखिएगा, 5 को 0 बैठा दीजिए। 7 का 2 2 4 5, ठीक है। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, 7 का हो गया, 8 का लिखेंगे तो 8 पर 4 को 0। फिर 5 का लिखेंगे तो 5 पर 3 को 0, कोई दिक्कत। फिर 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है तो 0 को छोड़ देते हैं। मन है, संतुष्टि नहीं है तो लिख सकते हैं 0 लिखकर 3 को 0 बैठा दीजिएगा, 2 को 0 बैठा दीजिएगा, काम बन जाएगा। हम नहीं लिख रहे हैं, 0 को छोड़ देते हैं। 2 का देखते हैं, 2 का स्थानीय मान कैसे हो जाएगा, 0 0 200, सॉरी एक ही 0 होगा ना, 2 के बाद एक ही 0 होगा। उसके बाद 4 का स्थानीय मान 4, कोनो दिक्कत है क्या, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हो गया तो ये तो खत्म हो गया। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्या कहता है, चलिए
5 नंबर क्या दिया हुआ है, 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि संक्षिप्त रूप में लिखें। संक्षिप्त रूप में लिखना है 5 नंबर का, तो लिखना क्या है संक्षिप्त रूप में, सिंपल आप जोड़ दीजिए उसको, संक्षिप्त रूप में जोड़ दीजिए, लंबा रूप में विस्तारित रूप में दिया है, संक्षिप्त रूप में जोड़ देंगे। तो 5 का 1 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 1 नंबर कह रहा है कि 600 है, करना कुछ नहीं है दोस्त, इसमें जोड़ देना है 2 2 4 प्लस 200 2000 प्लस 5 है। सिंपल जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक इकाई के स्थान पर सबको जोड़ते चलेंगे। तो ऐसे करिए, इकाई इकाई को जोड़ लीजिए, इकाई इकाई जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। फिर दहाई दहाई जोड़ेंगे तो इसमें दहाई है नहीं, ये दहाई है, ये दहाई है, 0 कर दीजिए। फिर सैकड़ा जोड़ेंगे, सैकड़ा 0 है। 1000 जोड़ेंगे तो ये 2 आ रहा है, और ये कर देंगे तो 62,005 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, 62,005 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये संक्षिप्त होगा, केवल जोड़ देना है। 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर 6000 दिया है, प्लस 300 दिया है, प्लस 40 दिया है ना, प्लस 9 दिया है। इकाई इकाई को के स्थान पर जोड़ देंगे, और दहाई दहाई के स्थान सैकड़ा सैकड़ा ऐसे नहीं जोड़ने आता है तो ऐसे उदग्र करके आप जोड़ सकते हैं। 36 जोड़ने नहीं आता है तो उदग्र करके जोड़ सकते हैं। ये 9 9 इकाई इकाई को जोड़ देते हैं तो 9 ही होगा। दहाई को जोड़ेंगे तो 4 0 0 तो 4 होगा। फिर इसमें सैकड़ा जोड़ेंगे 3 3, ये 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 63 49 हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया हुआ है आपका, बड़ी भारी दिया है जी, 2 2 4 2 6 को दिया है, 2 पर 6 0 है, यानी 20 लाख दिया है, 20 लाख नहीं दिया होगा, 20 लाख। 2 2 4 2 6 दिया है, ठीक है। उसके बाद 9 पर 5 को 0, 9 लाख, 9 लाखा मंगा दे रहे हो सही दीवाने। 2 2 4 1 5, ठीक है, 9 लाखा है। और उसके बाद 4 लाखा आ गया, 4 लाख, 4 लाख नहीं है, 40,000 है दोस्त, बुरा मत मानिए, गणित है। 6000 उसके बाद दिया हुआ है, उसके बाद 8000 दिया है, सिंपल जोड़ना है दोस्त। 8000 दिया है कि 800 दिया, 6000 के बाद 800 दिया है, 70 दिया है, 3 दिया है, कोनो दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ देना है। आप अगर समय बचाना चाहते हैं तो आप खुद से जोड़ लीजिए, नहीं तो देखना चाहते हो तो देखिए, मज़ा आ रहा है तो। ये 3 हो जाएगा, इकाई वाला जोड़ देंगे, इकाई वाला सब दिख रहा है हमें, 3 ही होगा। दहाई वाला जोड़ने का प्रयास करते हैं, दहाई में 7 आ गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 0 0 तो 7 ही होगा। आगे जोड़ते हैं सैकड़ा, 8 0 0 0 0 तो 8 ही होगा, 8 सैकड़ा। अब 1000 देखते हैं, 6 है, 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है तो 6 ही होगा। उसके बाद हमारा 4 है, 0 है, 0 है तो 4 ही होगा। उसके बाद 9 है, ये देखिए 9 ही होगा, और फिर ये 2 बच गया, यानी 29,46,873 आपका आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत है क्या, 29,46,873 आपका आंसर आएगा। चलिए 4 नंबर यहीं पे देख लेते हैं, 4 नंबर अट जाएगा क्या जी, हाँ अट जाएगा, 4 नंबर अट जाएगा, बिल्कुल अट जाएगा। 3 हो गया, 4, ठीक है। देखिए 20,000 दिया हुआ है ना, 20,000 प्लस 400, 4,000 प्लस 70 प्लस 76, 6 है, ठीक है। जोड़ते हैं इकाई वाला अंक, ये देखिए कितना होगा, 6, ये हो जाएगा 7 0 0 7 ही होगा। फिर देखेंगे 0 0 0 हो जाएगा, फिर 4 0 4 ही होगा। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। ऐसे भी देखिएगा तो हमारा क्या है, 20,000 और 4,000, 24,000, 24,076 होगा, बिल्कुल 24,076 ही लिखे हुए हैं, कोनो दिक्कत है, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो दोस्तों रहने देते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। देखेंगे हम आगे, इसके क्या देखेंगे, इसके आगे हम चैप्टर देखेंगे, इसके आगे हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, आगे बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपने इसको समझा होगा अच्छे ढंग से। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।